Namaste Soul Family. My today's video is on one of the requested question कि आप relatives को कैसे आंसर करते हो about the failures or about the attempts you are taking in your exam and that embarrassment you face before your parents and आपके parents को जो सुन के बुरा लगता है and इस particular questions को कैसे deal करना है before relatives or anyone. Well, my dear, you are not alone here. I had been there too, and आपके जैसे many are there जिसे life test कर रहे हैं. Please understand, I did this mistake. Now you are also doing the same thing, and believe me, by doing this, you are just making your challenging phase more challenging. अपने लिए लाइफ में ना चीज़ों को इजी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले दूसरों का ओपिनियन हमारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए. मैंने भी ये सब बहुत सारा लाइक कोई भी फैमिली फंक्शंस अटेंड करती थी एंड शायद एनीवन आस्क्ड मी अबाउट एनी ऑफ माय फ्यूचर प्लान्स और रिगार्डिंग माय एग्जाम रिजल्ट एंड दैट टीयर्स इन माय मदर्स आईज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता था. आई यूज टू कम बैक होम, आई यूज टू क्राई, आई यूज टू ओवर थिंक. जब भी पढ़ने बैठते थे ये फियर रहता था, व्हाट इफ आई फेल अगेन, व्हाट इफ same situation happens of answering relatives, answering people. यार ये सब चीज करते करते ना लिटरली यू विल गेट टायर्ड वन डे. कुछ काम नहीं आना है. फर्स्टली अंडरस्टैंड, आपके रिलेटिव्स का ये जॉब है आपसे ये क्वेश्चन करना. हमारे लिए लाइफ में हमारे सबसे बड़े इन अ sarcastic वे जो वेल विशर्स होते हैं वो हमारे प्यारे रिलेटिव्स होते हैं. ठीक है, नॉट एंटायर रिलेटिव बट अ बंच ऑफ इट. वर्ल्ड में ना बहुत टाइप के कैरेक्टर्स है, बहुत टाइप के लोग हैं. एंड अगर आप उन लोगों से अफेक्ट हो जा रहे हो जो आपको कंटिन्यूअसली पोक कर रहे हैं ड्यूरिंग योर चैलेंजिंग टाइम, आपको समझ आ जाना चाहिए दैट पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू. I still remember there was a time, and it was my 13th attempt or 12th, 13th attempt. And one of my closest relative, he called me and he asked me something which broke my heart. He asked me, like, what if this attempt also you don't clear your exam? तो क्या करना है, मतलब कितना टाइम वेट करेंगे फॉर योर मैरिज, फॉर थिंग्स टू नॉट मूव अहेड, क्या गारंटी है ये अटेम्प्ट भी हो जाएगा. बिलीव मी, दिस क्वेश्चन जस्ट मेड मी क्राई लाइक एनीथिंग. मुझे उस दिन समझ आया था इतना इजी है किसी के लिए कुछ भी बोल के चले जाना, एंड कितना डिफिकल्ट हो जाता है टू लिव विद दैट थॉट फॉर सो मेनी डेज अनलेस एंड until you get successful. You have to learn to be kind to yourself. You have to, I always say this, जब आपको लाइफ टेस्ट कर रहा है ना, वो टेस्ट मतलब होता है ना हर डायरेक्शन से आता है. You have to learn to start dealing people. And whenever this question comes to you, like about your failures or about your attempt, you have just simple answer, I'm trying. जिस दिन भगवान का मर्जी होगा मुझे रिजल्ट मिल जाएगा. जितना टाइम ना आप उस क्वेश्चन से अफेक्ट होगे, उन लोगों के क्वेश्चन से बात से अफेक्ट करोगे ना खुद को, बिलीव मी दिस इज अ साइन एंड दिस इज अ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन. बिकॉज यू विल मैनिफेस्ट दिस इन अ नेगेटिव वे क्योंकि आप बिलीव ही नहीं करते हो खुद पे, खुद के प्रेपरेशन पे, एंड यू आर मोर वरिड about how you will answer them, or what if you fail again and you have to meet the same relative. I understand. Like even I have been there multiple times in the situations in last 7 years of my CA journey where I used to see my mother's eyes was filled with tears and a shame. And all she could tell my relatives is कोशिश कर रही है, पता नहीं है इसका किस्मत साथ नहीं दे रहा है. बट मुझे वो चीज़ बहुत हर्ट करता था. एंड ये सब ना अपनी लाइफ में मत आने दो. You have to understand, if anyone during your challenging phase is trying to poke you, trigger you, that person is not meant for you. उनसे आपका इस लाइफ में रिलेशन है, that's okay, but that person is not your well wisher. If he or she is not your well wisher, उनके क्वेश्चन से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. You have to believe in yourself, you have to believe in your preparation. ये सारा
से ना आप अपने माइंड में इतना कुछ कलेक्ट कर ले रहे हो दैट योर ब्रेन इज नॉट सपोर्टिंग यू टू स्टडी, टू वर्क हार्ड, टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. You are constantly using your brain for something which is not aligning with the targets, with your dream, with your goal. I honestly did all these bullshits in my life. And I just want to protect you, save you, and send you reminder. Don't do these mistakes. It's okay. Like, आप अपने पेरेंट्स के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, करेक्ट? ऑल इट इज, यू कैन जस्ट take that responsibility and they take that power within you कि I have to make my parents proud before everyone. What others are questioning you or how you have to answer them, you need not prepare for those questions. Whenever any relative or any society questions you regarding your career, regarding your exam, just tell them आई एम ट्राइंग, आई एम गिविंग माई बेस्ट. जब भगवान का मर्जी होगा रिजल्ट मिल जाएगा. कॉन्फिडेंट रहो, स्माइल, प्राइड होल्ड करो जो भी चल रहा है लाइफ में. डोंट अलाउ एनी वन टू कम एंड स्टैब यू. And then you are continuously worried, thinking all negative shits about yourself, about your dreams. You can't afford this because you have to have a very clear mind to prepare for any competitive exam. एंड जस्ट बी ओके. इट्स ओके. मतलब खुद पे बिलीव रखते हो ना, अपने ड्रीम्स पे बिलीव रखते हो, पता है आज नहीं तो कल हो जाएगा. तो अपने एनर्जी को अलाइंड रखना, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग रखना एंड मेंटली खुद को इन्वेस्ट करना टुवर्ड्स टेकिंग एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट. एवरी डे ये सारे बेवकूफ़ी में निकलता जाता है हमारे हैंड से एंड वी डोंट इवन रियलाइज. एंड ऐसे करते करते नेक्स्ट अटेम्प्ट आ जाता है and again same result. It's not the institute responsible for these things, it's you yourself responsible. Life में like now you are a student, आने वाले टाइम पे आप प्रोफेशनल होंगे, राइट? सो be okay to deal with people. You are not answerable to everyone. एंड जहां पे आपका मिस्टेक, आपका गलती है नहीं, वाई डू यू हैव टू फील ashamed of yourself, of your journey? No, you can't. First, just your soul needs respect. So you need to start respecting yourself first. And when it comes to like anyone asking you these questions, that's okay. Mentally prepared रहो. अगर आप कोई भी चैप्टर में फंसे हुए हो लाइफ में, ये सब क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि ऐसे ही लाइफ रन करता है. यू आर नॉट अलोन हियर. जिन्होंने भी फेलियर्स देखा है उन्होंने ये चीज को एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो या एक स्कूल गोइंग चाइल्ड हो. Everyone has experienced this. So you can't take away many things which is around in your environment. You can't shut up everybody's mouth, but you need to shut down that negative brain thoughts which you are generating and overthinking and overanalyzing and making things more worse for you. And now when it comes to your family, your parents especially, मुझे बहुत hurt होता था to see my mother that way. But that's okay. Like all you can do is instead of feeling bad and emotionally खुद को down करना, take that as a challenge कि I'm going to make my parents proudest. And my mother, my family is proud of me. Nobody cares about my attempts, about what past my relatives said. तो अपने पेरेंट्स के लिए भी वो स्ट्रेंथ बनो ना. जस्ट टेल देम, आप मेरे पे बिलीव रखते हो ना, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, हो जाएगा. Okay, so this video is all about taking your power back from your relatives, from society. No matter आप लाइफ में win कर रहे हो, lose कर रहे हो, your power belongs to you and you own it. So I'm closing with my 4 magical lines. I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you.